हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KH नॉलेज पर। और आज लगभग 2 महीने बाद हमारी वीडियो आई है। तो यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते, कम से कम सब्सक्राइब तो करो। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल KH नॉलेज को। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, तो देखना चाहते तो आपको सबसे पहले करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का जो टॉपिक है वो है चंगेज़ खान के ऊपर, क्योंकि आज से हम रेगुलर वीडियो डालेंगे। और आज का पहला टॉपिक है इस कि आप जानते हैं चंगेज़ खान कौन था? तो चंगेज़ खान मंगोलों का एक महान नेता था जिसका बचपन का नाम तैमूज़िन था। शायद बचपन में उसने नहीं सोचा होगा कि बड़े होकर उसका पूरा नाम चंगेज़ खान के नाम से जाना जाएगा। चंगेज़ खान ने 1206 से 1227 तक शासन किया, और उसके शासनकाल को लोग उसके भलाई के कार्य से नहीं बल्कि उसकी क्रूरता के नाम से याद रखते हैं। चंगेज़ खान दुनिया के सबसे क्रूर शासकों में से एक था। उसने 1206 से 1227 तक शासन किया। कहा जाता है कि उसके पिता की मृत्यु जब वह 10 वर्ष का था तब हो गई थी, और उसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पूरे परिवार को संभाला। बहुत से लोग कहते हैं कि चंगेज़ खान का जो धर्म था वो मुस्लिम था, परंतु ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि चंगेज़ खान का जो वास्तविक नाम तैमूज़िन था। तो बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि चंगेज़ खान का वास्तविक नाम चंगेज़ खान नहीं है, परंतु चंगेज़ खान जो नाम है वो कुरिल ताई द्वारा चंगेज़ खान की उपाधि तैमूज़िन को दी गई थी, जिसके बाद इन्हें चंगेज़ खान के नाम से जाना जाने लगा। तो साफ होता है कि चंगेज़ खान मुस्लिम नहीं था। कहा जाता है कि चंगेज़ खान इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की ही हत्या कर दी। हत्या का कारण कुछ नहीं था, बल्कि उसके भाई ने उसके बिना पूछे ही उसकी मछली को खा लिया था, जिससे क्रोधित होकर चंगेज़ खान ने अपने ही भाई को तिर्कमान के द्वारा मार दिया था। चंगेज़ खान को तबाही का दूसरा नाम भी माना जाता था। वे जिस भी इलाके से गुजरता उस इलाके में भारी तबाही मचा देता, इसलिए चंगेज़ खान को लोग तबाही का दूसरा नाम भी कहते थे। कहा जाता है चंगेज़ खान ने अपने समय में दुनिया की 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर को जीत लिया था, यानी पृथ्वी का लगभग 22% का हिस्सा चंगेज़ खान ने विजित कर लिया था। उसके विजय का प्रमुख कारण था युद्धों में घोड़ों का सही प्रयोग, युद्ध में अनुशासन का सही प्रयोग, और जो उसकी सेना थी उसमें अनुशासन का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता था। इसी अनुशासन के कारण चंगेज़ खान ने दुनिया का 22% हिस्सा जीत लिया था, और एशिया और यूरोप को तो पूरी तरह ही जीत लिया था। कहा जाता है कि उस समय सिर्फ चंगेज़ खान का ही बोलबाला था। वे जिस भी इलाके से गुजरता उस इलाके की भारी तबाही हो जाती, इस इलाके को पूरी तरह लूट लिया जाता और लूटा हुआ सामान मंगोलिया पहुंचा दिया जाता। ये लोग इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपनी समय की 11% आबादी को नष्ट कर दिया था और लाखों ही शहरों को बर्बाद कर दिया था। परंतु वे जिस इलाके से गुजरते उस इलाके के बाद वहाँ की जो सरकारें थी बुर हो जाती थी, और उन्हें चंगेज़ खान की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी। आपने चीन की महान दीवार का नाम तो जरूर ही सुना होगा। क्या आप ये जानते हैं कि वे किस लिए बनाई गई थी? तो चीन की महान दीवार भी इन मंगोलियों से बचाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि मंगोलिये जो थे वो बार बार चीन पर आक्रमण किया करते थे, और इसकी सुरक्षा के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था। परंतु इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि चीन की महान दीवार होने के बावजूद भी चंगेज़ खान ने चीन की महान दीवार को भेद कर बीजिंग पर हमला किया था, और चीन के लाखों शहर नष्ट कर दिए थे और भारी बर्बादी की थी, और चीन को पूरी तरह से लूट कर सारा सामान मंगोलिया पहुंचा दिया गया था। चंगेज़ खान की इस बर्बरता के कारण बहुत लोग चंगेज़ खान के शासन से दुखी हो चुके थे। चंगेज़ खान द्वारा ईरान पर किया गया हमला सबसे खतरनाक हमला था। उसने ईरान को पूरी तरह से लूटा नहीं, परंतु ईरान की 75% आबादी को भी समाप्त कर दिया था। कहा जाता है कि यह आबादी को दोबारा बनने के लिए 800 वर्ष लग गए, यानी जो आबादी चंगेज़ खान ने नष्ट की थी उसे दोबारा 75% बनने में 800 वर्ष लग गए। और यह चंगेज़ खान की बर्बरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसके और समरकंद पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे, उनमें पूरी तरह से आग जला दी गई थी, यानी उन शहरों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। बुखारा की 10 लाख की आबादी में 50,000 लोग ही जीवित रह गए थे। उसने सभी को मौत के घाट उतार। चंगेज़ खान इतना क्रूर था कि उसने अपने समय की 12% आबादी नष्ट कर दी थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।